भारत में लगातार एचएमपीवी वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ दहशत देखी जा रही है कि चीन कोरोना संकट की तरह अब इस एचएमपीवी वायरस को लेकर सच छुपा रहा है। कोरोना में चीन की लापरवाही के चलते पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब फिर चीन की लापरवाही दुनिया में तबाही ना ला दे। दरअसल भारत में अब तक इस वायरस के 12 केसेस सामने आए हैं। अब तक महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में इस वायरस के केस सामने आए हैं। चीन में एचएमपीवी वायरस से अफरा तफरी मची हुई है, फिर भी वहां से वायरस की खबरें सामने क्यों नहीं आ रही हैं? एक तरफ चीन दावे कर रहा है कि इस समय अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं वो सामान्य फ्लू से जूझ रहे हैं। सामान्य फ्लू और एचएमपीवी के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। चीन का कहना है कि उसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और वहां हालात ठीक है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के दावे किए जा रहे हैं कि चीन में एचएमपीवी वायरस नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इससे लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े छिपाकर चीन ने भारी गलती की थी, जिसकी वजह से दुनिया भर में तबाही देखी गई थी। चीन ने 2019 में 31 दिसंबर को WHO को बताया था कि वुहान में निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है। ये बीमारी कोरोना वायरस से हो रही थी, लेकिन चीन के बताने से 1.5 महीने पहले से ही कोरोना वायरस फैल गया था। चीन की बड़ी लापरवाही ऐसे में देखने को मिली थी। नवंबर 2019 में ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स बीमार पड़ गए थे और उन्होंने अस्पताल से मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने गुमराह करते हुए ये कहा था कि 30 दिसंबर 2019 से पहले कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया था। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले बताने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग को भी वहां की सरकार ने न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि उन पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगा दिया था। बाद में ली की मौत भी कोरोना वायरस से हो गई थी। चीन की इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस थोड़े ही समय में पूरी दुनिया भर में फैल गया। मार्च 2020 में ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में अनुमान लगाया कि अगर चीन 3 हफ्ते पहले कोरोना के बारे में बता देता तो संक्रमण फैलने में 90% से ज्यादा तक की कमी आ सकती थी। इतना ही नहीं, अगर कम से कम 1 हफ्ते पहले भी बता देता तो भी मामलों को 70% के करीब तक कम किया जा सकता था। अब चीन से शुरू हुए एचएमपीवी वायरस की जद में आसपास के कई देश आ गए हैं। ऐसे में एचएमपीवी केस सामने आने के बाद भारत में सतर्कता बढ़ाई गई है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। यूपी में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है, जिसका लखनऊ में इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने भी इस वायरस को लेकर बैठक की। आपको बता दें, एचएमपीवी से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण ही दिखाई देते हैं। हालांकि कोविड-19 के मुकाबले एचएमपीवी वायरस में मौत का खतरा कम माना जा रहा है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इसका इलाज एंटीबायोटिक से नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी है। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा है।